अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका सब्जेक्ट कोड है STA 301। उसके मिड टर्म एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके पहले 18 लेक्चर्स से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, दिस ऑल MCQs आर सो इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड हैं और ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं पिछले चंद सालों के, ठीक है। और ये बहुत बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। आपने इन तमाम MCQs को ध्यान से सुनना है और याद जरूर करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। मिड टर्म एग्जामिनेशन की ये तैयारी आप कर रहे हैं। द 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ, जो 5 नंबर समरी है वो कंसिस्ट करती है X0, Q1, मीडियन, Q3 एंड XM। नेक्स्ट MCQ से इन अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर PA इंटरसेक्शन B जो है वो किसके बराबर है? P ब्रैकेट्स A मल्टीप्लाई बाय P ब्रैकेट्स में B डिवाइडेड बाय A। आपने ये याद रखना है कि P है A इंटरसेक्शन B मीन्स पहले P जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना है और उसके बाद P जो है वो B और फिर दोबारा A के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। पहले P A के साथ, फिर P B और डिवाइडेड बाय A, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग white ball from a bag containing 4 red, 8 black and 3 white balls is 3 divided by 15। जब इनको प्लस अप करोगे तो ये इक्वल्स टू 15 होगा और चीजें आपके पास कितनी है? 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल to this answer. Next MCQ is if A and B are mutually exclusive event then PA और B equals, अगर A और B जो है वो mutually exclusive event हैं तब आपका PA और B जो है वो equal होंगे PA plus PB के। नेक्स्ट MCQ है दी सिमिल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज कॉल्ड, टू इवेंट्स की जो अकरेंस है उसको आप कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट MCQs है द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू, ओरिजिन से रिलेटेड जो पहला मूवमेंट है वो हमेशा इक्वल होता है मीन के, ठीक है। Next MCQ is which one of the following measurement does not divide a set of observation into equal parts? इसका correct answer होगा standard deviation. Next MCQ is if first and third quartile are 21.16 and 56.36 respectively, then the quartile deviation is 17.1 ये according to formula है। नेक्स्ट MCQs है द हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 60 इंच। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर आप इंचेस में किसी की डेटा ले रहे हैं मीन्स के आप मतलब कि इसका डिस्क्रिएट डेटा होता क्या है कि ऐसा डेटा जो कि किसी एक चीज़ का हो लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो। लाइक एक स्टूडेंट है उसकी 60 इंच हाइट है, दूसरा है उसकी 61 होगी, तीसरे की 62। तो ये कौन सी टाइप होती है? ये डिस्क्रिएट डेटा होता है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ सैंपल, सैंपल से रिगार्डिंग क्या ट्रू है? इट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज यूज्ड फॉर अ टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होता है? तो वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Which of the following come first to make frequency distribution? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है रेंज। The average which is defined as reciprocal of arithmetic mean of the reciprocals of the values is called harmonic mean. Next MCQ is if a car is running at the rate of 15 km per hour during first 30 kilometers at 20 kilometers per hour during the second 30, which type of average will be used to find the average speed per hour? तो इस सिचुएशन में यूज किया जाता है वेटेज मीन को। Next MCQ is the probability of drawing a jack card from 52 playing card is 4 divided by 52.
Next MCQ is if all the values fall on the same straight line and the line has a positive slope, then what will be the value of the correlation coefficient R? तो इस सूरत में जो है R की वैल्यू होगी R is equal to +1. If a curve has a longer tail to the right, अगर कर्व के पास राइट की तरफ एक longer tail है तो ये क्या कहलाती है? ये कहेगी positively skipped curve. Next MCQ is which one of the following is not included in measures of central tendency? Central tendency की measures में कौन सी कैटेगरी जो है वो इंक्लूड नहीं है? तो वो है क्वार्टाइल डेविएशन. बाकी हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन ये तीनों इन्वॉल्व हैं. अगर कोई नहीं है तो वो है क्वार्टाइल. नेक्स्ट MCQ is which of the following is not based on all the observations? तमाम ऑब्जर्वेशन में कौन सी जो है वो बेस्ड इंक्लूड नहीं है? तो वो है मोड. What is the standard deviation of 7, 7, 7, 7 and 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑलवेज बी 0 इफ ऑल द वैल्यूज इन डेटा आर सेम. आपने क्या याद रखना है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन में तमाम डेटा अगर सेम होता है, इफ लेट्स सपोज यहाँ पर 6, 6, 6 सारे ही 6 होते हैं, सारे ही 4 होते हैं, सारे ही 10 होते हैं, लेकिन सारे सेम हैं, तो ऐसी सूरत में ये 0 के इक्वल होगा. ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, ठीक है. अगर आपकी दफ़ा में नंबरिंग जो है वो डिफरेंस आ जाती है, 7 की जगह वो 6 या 5 दे देते हैं, तो बस याद रखना है कि अगर तमाम डिजिट सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वो हमेशा 0 के इक्वल होंगे. नेक्स्ट MCQ is 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू. अब 10 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व आउट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फैक्टोरियल्स मीन्स होते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है. तो 5 फैक्टोरियल जो है उसका मतलब होता है 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, सो ये 5 का फैक्टोरियल है, मीन्स कि आपने 5 से उल्टी गिनती जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है. 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा. इसी तरह 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60. तो आपने इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाता है. अब यहाँ पर 10 फैक्टोरियल ये एक बड़ी रकम है, आप इसको खुद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 9, देन जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसी तरह पीछे पीछे सारे नंबर्स के साथ करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा. सो 10 फैक्टोरियल्स की जगह कोई भी फैक्टोरियल हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं. इफ अ प्लेयर विल shuffles the pack of 52 playing cards, then the probability of a black card from 52 playing cards is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 divided by 52. The probability of drawing a jack card from 52 playing card is equal to 4 divided by 52. The Disparian is used to compare variation of two series, तो ये CV में इस्तेमाल किया जाता है. If all the values fall on the same straight line, अगर तमाम वैल्यू जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में गिर रही हैं and the line has positively slope, और लाइन जो है वो पॉजिटिवली स्लोप है, then what will be the value of the correlation coefficient R? तो इसका करेक्ट आंसर होगा R is equal to +1. In a regression line, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दफा रिपीट हुआ है. इन अ रिग्रेशन लाइन y is equal to a plus bx, the value of the correlation coefficient will be 0 if intercept a is equal to 0. Next MCQ is when two coins are tossed, the probability of at least one head is, तो यहाँ पर 3 divided by 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा. कैसे? क्योंकि अगर H है तो इसमें टोटल 4 ही बन सकती हैं, एक HH, एक HT, फिर TH और TT. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3 divided by 4. Next है which one of the following measurement does not divide a set of observation into equal parts? तो करेक्ट आंसर होगा standard deviation. In the model y is equal to mx plus a, y is also known as predicted dependent variable. Next MCQ is which one of the following measurement does not divide a set of observation into equal parts? वो कौन सी measurement है जिसमें हम divide नहीं करते set of observations को same parts के अंदर, equal parts के अंदर? तो वो है standard deviation.
इन दी मॉडल x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई इज आल्सो नाउन एज, ये जो मॉडल है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए, तो इसमें y जो है वो हमेशा प्रीडिकेटेड होता है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। According to empirical rule of approximately 95% of the measurement will fall under which interval, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा x bar plus 2 plus minus 2s. Which one of the following is written at the top of the table? टेबल के टॉप पर क्या लिखा जाता है? तो टाइटल को। ये तो सो इजी कॉन्सेप्ट है, हर कोई इसका करेक्ट आंसर दे सकता है कि टेबल के टॉप पर हमेशा टाइटल ही लिखा जाता है। If a curve has a longer tail to the right, it is called, अगर कर्व जो है वो राइट की तरफ एक लॉन्गर टेल रख रही है तो वो पॉजिटिवली स्किप्ड होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी जो है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लासेस। If x is a discrete random variable, then the function fx is a distribution function. Which of the following graphs is used for a time series data? टाइम सीरीज डेटा के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होता है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का इस्तेमाल किया जाता है। If you connect the midpoints of rectangles in a histogram by a series of lines that also touch the x-axis from both ends, what will you get? इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपके पेज नंबर 38 पे एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ मीन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन इज 10.0 देन मीडियन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन विल बी। डेफिनेटली अगर दो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन जो है वो 10.5 निकल रहा है तो मिड में जो है वो 10.5 ही दोनों का होगा, तो करेक्ट आंसर भी 10.5 ही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फार्मूला विच वन इज द फार्मूला ऑफ मिड रेंज। मिड रेंज का क्या फार्मूला है? तो ये आपने याद रखना है x0 प्लस x m divided by 2. Which of the following is not included in measures of central tendency? Central tendency के measures में quartile deviation जो है वो include नहीं है। For the given data 2370 minus 8 gm will be geometric mean जो है वो equal होगा 0 के। If a player will shelve the pack of 52 playing cards, then the probability of black cards from 52 playing cards is 26 divided by 52. Repeated MCQs हैं ये, I don't need to repeat them again. Which of the following measurements does not divide a set of observation into equal parts? तो standard deviation इसका correct answer है। Next MCQs है okay. Which one is equal to explained variation divided by total variation? कौन सी जो है वो equally explain हुई है variation total variation के अंदर? तो coefficient of determinant इसका correct answer होगा। In the given series 1 2 यहाँ पर आपको एक value दी गई है mode of the given is, इसका mode क्या होगा? अब mode आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोड मीन्स क्या होता है कि ऐसा डिजिट जो ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 को पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4। 1 जो है वो 4 दफा इस्तेमाल हुआ है। अगर 2 को गिने तो 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 जो है वो हमारा 6 टाइम इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 3 है तो 1 2 3 4, 3 भी कम इस्तेमाल है, 4 भी 2 दफा है और 5 जस्ट 1 है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कौन से इस्तेमाल हुए हैं? तो वो 2 के नंबर्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। मोड मीन्स मोड को कैसे सोल्व आउट करना होता है कि अगर आपको कोई भी डेटा दे देते हैं जिसमें एक लंबी लिस्ट हो लेकिन ऐसा कोई डिजिट जो कि बार बार इस्तेमाल हुआ हो और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो। मोड मीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़, प्रोडक्ट या नंबर। तो इसमें जो है वो 2 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपकी जो है वो नंबरिंग डिफरेंट आ जाती है तो होप सो अब आप समझ के होंगे कि मोड वाले आंसर को कैसे सोल्व आउट करना है। मोड मीन वो वाला नंबर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ट्रू फॉर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से क्या ट्रू है? इट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर मेजरमेंट। डेटा अरेंजमेंट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एरे डेटा, ठीक है। डेटा अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एरे डेटा होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मेन मकसद क्या है? मेकिंग एस्टीमेट। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू एस्टिमेट लाइन, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल है एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज वैल्यू 3, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इक्वल होगी 10 के। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स कैन बी अरेंज्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है जी, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स, 4 किताबें हैं तो वो कितनी दफ़ा अरेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका 4 बुक्स से मुराद ये है कि ये क्या है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व आउट करते हैं, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल। अब 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर 12 आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। सो यहाँ पर 24 हमें मौजूद है, दिख रहा है, तो 24 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच लेट्स सपोज 5 बुक्स कैन बी अरेंज, तो अगर 5 है तो आपने 5 फैक्टोरियल जो है वो सोल्व आउट कर लेना है और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 10 है, 15 है, जो भी है, बस आपने यही याद रखना है कि ये 4 बुक्स अरेंज, दैट मीन्स ये क्वेश्चन कैसा है, हमने इस तरीके से इसको सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इफ वी प्लॉट पेरियड ऑब्जर्व्ड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंड ऑन ग्राफ इज कॉल्ड, इसका आई एम सॉरी करेक्ट आंसर जो है वो सोल्व आउट नहीं हो सका है। नेक्स्ट है द सिमिल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स इज कॉल्ड, 2 इवेंट्स की सिमिल्टेनियस अकरेंस जो है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहलाती है। विच वन इज नॉट मेजर्स ऑफ डिस्पेरियन, तो 50th परसेंटाइल जो है वो मेजर नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। इन पॉजिटिव स्किप कर्व विच इज रिलेशन इज मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, which when coin toasted we get only। अब यहाँ देखिए एक बहुत ही सिंपल, बस एक समझने वाली बात है। जब हम कोई भी कॉइन टोस्ट करते हैं, लेट्स सपोज एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, जब आप उसको टोस्ट करते हो तो वो डेफिनेटली एक ही आउटकम देगा। जब उसके 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ 5 रुपीज लिखी होंगी, दूसरी तरफ मस्जिद वगैरह बनी होती है, जब आप उसको टोस्ट करोगे तो कोई या तो मस्जिद वाला हिस्सा आएगा या चांद वाला हिस्सा आएगा या फिर हिस्सा आएगा 5 वाला, तो डेफिनेटली आउटकम तो एक ही आएगी ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब कोई भी कॉइन टोस्ट करते हो तो सिर्फ एक ही आउटकम हमें मिलती है, बस एक कॉन्सेप्ट वाली बात है ये। When mean is 25 and the standard deviation is 5, then CV जो है वो आपकी 25% होगी। अच्छा, यहाँ पर भी याद रख लेना कि अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हेन मीन इज 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो आप बस इतना कर लेना कि जो ये मीन जो होगा उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन को आपने माइनस कर लेना है, तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 5 करेंगे तो 20% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ is for a positively skipped distribution M3 will be, positively skipped distribution के लिए M3 जो है वो पॉजिटिव ही होगा। When data is labeled, जब डेटा जो है वो labeled है, identify the attribute of element, the measurement scale is ordinal। Next MCQ is suppose the estimated equation is y bar is equal to 5 minus 2x has been calculated for a set of data, what is the slope of the line, तो slope of the line जो है वो -2 होगी, ठीक है। If PB divided by A is equal to 0.25 and PA intersection B is equal to 0.20, then PA is equal to 0.80। यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन B है, P B ब्रैकेट B डिवाइडेड बाय A, यहाँ पर फार्मूला जो है ये इसके इक्वल होगा। जब हम यहाँ पर रकम्स को लिखेंगे 0.20 डिवाइडेड बाय 0.25 मींस इसको इसके साथ जो है वो डिवाइड करना है, तो करेक्ट आंसर 0.80 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला जो फार्मूला है इसको अभी ही अपनी हैंडबुक पे या नोट्स पे जो है वो नोट कर लें। ये फार्मूला जो है अगर लेट्स सपोज आपके डिफरेंस जो है वो आ जाते हैं, रकमें आ जाती है, नंबर्स डिफरेंट आ जाते हैं, तो इस फार्मूले को आप फॉलो करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक डील्स विद द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द प्रेजेंट डेटा, तो ये करेक्ट आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक।
In a sample of 800 students in a university, 160 are 20% and the business major. Based on the above information, the school paper reported that 20% of all students at the university business major. The report is an example of descriptive statistic. ठीक है, ये आगे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिएट क्या होता है, कि जब आपकी फील्ड एक ही हो लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हों तो वो कौन सा डेटा होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टैटिस्टिक या डेटा. Next, a set that contains all possible outcomes of a system is known as. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करता है तमाम पॉसिबल आउटकम सिस्टम के, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है. इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट देन v वेरिएबल x माइनस y इज इक्वल टू var x माइनस var y. ठीक है, इन दोनों को आपने इलादा करके माइनस कर लेना है. नेक्स्ट एमसीक्यू से, अच्छा ये फार्मूले के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप फार्मूला भी याद कर लें. ठीक है, var(x माइनस y इज इक्वल टू var(x माइनस), इस तरह से अगर रकम में आ जाती है तो आपने जस्ट इनको माइनस करना है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास. How to construct the class interval? Find the difference between consecutive lower class limits. Data in the population census report is ungrouped data. What is the range? नेक्स्ट एमसीक्यू से, व्हाट इज द रेंज ऑफ -2, -3, -5 एंड -10. अब यहाँ पर गौर करें, रेंज को आपने कैसे सॉल्व आउट करना है. ठीक है, रेंज के लिहाज से क्या होता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है उसमें से आपने मैक्सिमम को माइनस करना होता है. मिनिमम मीन सबसे कम, मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा, ये तो सबको ही पता होता है. अब यहाँ पर मतलब क्या है एक्सप्लेनेशन का, कि मिनिमम में देखें सबसे छोटी है हमारे पास -2 और मैक्सिमम में सबसे बड़ी है -10. ठीक है, अब जब -2 में से हम -10 ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12. मीन्स 10 में से -10 और -2 हैं, जब ये माइनस माइनस प्लस होंगे, ये फार्मूला है. ठीक है, सबको ही पता होगा, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन. माइनस माइनस प्लस करो तो 12 आता है, लेकिन बड़ी रकम के साथ एज यू कैन सी माइनस है तो आंसर में भी साथ माइनस ही आएगा. ठीक है, ये आपने याद रखना है, बचपन से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं. आई थिंक आई डोंट नीड टू फुली एक्सप्लेन, बस यही याद रखना है कि रेंज को कैसे सोल्व आउट करना है. ठीक है, ये -7 क्यों आया है और ये 12 क्यों आया है, आपको समझ आ गई है कि जब मिनिमम में से मैक्सिमम को माइनस करेंगे, लेकिन हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इक्वल 12 आएगा. बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा. रेंज को समझे. ठीक है, रेंज क्या है, रेंज मीन्स कोई भी, लेट्स सपोज आपको प्लस में वैल्यू दे देते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, अब आपको कहते हैं 4. ठीक है, आपको कह देते हैं कि इनकी रेंज को जो है वो सोल्व आउट करें. अब इनमें मिनिमम कौन सी है, 1 है, और मैक्सिमम कौन सी है, 4 है. अब यहाँ पर ये प्लस की शेप में है तो हम सिंपली इसको माइनस कर सकते हैं. ठीक है, सो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो रेंज क्या आएगी, 3. ठीक है, रेंज वाले क्वेश्चन को इस तरह सोल्व आउट करना है. होप सो आपको समझ आ गई होगी. The algebraic sum of deviations from mean is 0. डेविएशन के लिहाज से algebraic sum जो है वो 0 होता है. The sum of squares of deviations from mean is maximum. स्टूडेंट्स, ये चैनल जो है आपने जरूर सब्सक्राइब करना है. ठीक है, अभी सब्सक्राइब कर लें, that's very important. Next MCQ is statistic is a numerical quantity which is calculated from sample. Next MCQ is which of the following is not based ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन. तो मोड जो है वो तमाम ऑब्जर्वेशन की बेस्ड में नहीं होता है. रिपीटेड एमसीक्यूज. इफ एनी वैल्यू इन दी डेटा इज 0, किसी भी वैल्यू में जो है वो डेटा 0 है, देन इट इज पॉसिबल टू हैव मोड. तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास मोड आ जाए. फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैंक इज इक्विडेंस from median, तो ये correct answer होगा Q1 and Q3. Which one of the following measures is not used in 5 number summary? तो 5 number summary में x bar जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है. Must remember this. अब यहाँ है if mean is equal to 25 and standard deviation is 5. यहाँ पर ये मैं explain already कर चुकी हूँ कि आपने माइनस कर लेना है. ठीक है, और correct answer 20% आ गया. A coin is tossed 3 times, then the number of sample points I then the sample space is 6 जो है वो correct answer होगा. Next MCQ है what is the difference between a permutation and a combination. तो combination और permutation के दरमियान फर्क क्या है. in a permutation order is important, permutation order जो है वो important है, and in a combination is not. मतलब
फर्क सिर्फ इतना याद रखना कि परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है और कॉम्बिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट वी कंसीडर इन सैंपल कोरिलेशन एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। Next MCQ say if all the values fall on the same straight line and the line has a positive slope, then what will be the value of correlation coefficient? और repeated MCQs है ये। Which of the following measures are disparion of least affected by extreme values of observation in a data? तो correct answer है range। ये जिम्मेदारी range की है। The approximate number of observation in a set of data curved by the interval median plus minus q dot d are 50%. The disparion which is calculated from all observed values is standard deviation. Next MCQ is in a set of 20 values, all the values are 2. What will be the value of geometric mean? तो geometric mean जो है वो जो values आपको provide कर रही हैं वही geometric mean होता है। In a set of 10 values, all the values are 5. अब यहाँ पर भी आपने जो है वो देखना है geometric means ही, तो 5 decile है तो 5 ही correct answer होगा। If a car is running at the rate of 5 km per hour during first 30 km, ये मैंने ऊपर explain किया हुआ है, so I don't think so इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इन स्टीम एंड लीफ प्लॉट, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि इसका फार्मूला बहुत आता है एज शॉर्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इन स्टीम एंड लीफ प्लॉट डेटा इज मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल, ठीक है। स्टीम और लीफ प्लॉट के अंदर डेटा जो है वो नॉमिनल स्केल के थ्रू मेजर किया जाता है। इन स्टैटिस्टिक वी डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। Next MCQ है which of the following is a symmetrical arrangement of data into rows and columns? तो tabulation correct answer होगा for any number k1 at least 1 minus 1 k2 of the data values fall within k standard deviation of mean, तो greater than 1 ही होगा। If mean repeated MCQs है When E is an impossible event, then PE, अगर E जो है वो impossible event है तो PE जो E जो है वो 0 के equal ही होगा क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा तो something will be 0. The data for an OGIF is found in which distribution? OGIF का data जो है वो commutative frequency distribution में found किया जाता है। Which of the following statement is true regarding a sample? The correct answer है it is the part of population. Which level of measurement is required for a median ordinal? correct answer होगा। Students ये जो channel है helper 0711 इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि इसमें आपके तमाम जो हैं वो मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, स्टैटिस्टिक्स से, साइकोलॉजी, बिजनेस, मैनेजमेंट, एवरीथिंग कुछ भी, तो यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑन द अदर साइड सेमेस्टर एक्टिविटीज होती हैं, असाइनमेंट्स, क्विजेज और जीडीबी, उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। इफ इन अ रिग्रेशन लाइन y is equal to a plus bx plus e, the variable which is not random is x. The variable plotted on the horizontal or x axis in a scatter diagram is called scatter variable. scatter diagram से याद रखना कि scattered variable की ही डेफिनेशन है। विच ऑफ द फार्मूला इज रेंज? तो रेंज का फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनिमम से मैक्सिमम को माइनस कर लेना, तो यहाँ पर क्या है एक्स एम माइनस एक्स 0। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स ऑफ डिस्पेरियन दैट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। First movement about origin is always equal to mean. When two dice are rolled, the number of possible samples. अब यहाँ पर क्या है कि two dice में सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है 6। जब दो जो है वो रोल किए जा रहे हैं तो 6 × 6 is equal to 36. The correlation of coefficient lies between -1 to +1. मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, याद रखने के correlation coefficient जो है वो लाइज होता है -1 से लेके +1 तक। नेक्स्ट है मीडियन कैन बी फाउंड ओनली व्हेन डेटा इज अरेंज, ठीक है। जब डेटा अरेंज है तब ही आप मीडियन को सोल्व कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ये मौजूद है दी मोड इज, मोड क्या होगा, मोड आपका जो है वो 4 होगा। 4 कैसे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर सिंपल स्पेस ऑफ रोलिंग 1 डाई, तो 6 करेक्ट आंसर होगा। एक डाई है तो सबसे बड़ा डाइस है तो सबसे
बड़ा डिजिट 6 है। When two coins are tossed, the probability of most one head is 3 divided by 4. If A and B are mutually exclusive, repeat midane जो हैं वो greater than के साइन से डोनेट किए जाते हैं। फॉर अ पॉजिटिव स्किप डिस्ट्रीब्यूशन मीन ग्रेटर देन midane greater than mode। 5C5 इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि जब इस दोनों को आप एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर 5 ही होता है। नेक्स्ट है इफ अ कर्व हैज अ लॉन्गर टेल, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। इन मेजर्स ऑफ रिलेटिव डिस्पेरियन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज वैनिश। डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी व्हिच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय them is primary data. When we toss a coin, we get only one outcome. Which of the following is the class frequency, the number of observation in each class? Standard deviation is affected by the change of scale only। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इफेक्ट होती है सिर्फ स्केल के चेंज करने से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर अ मोडेटरी स्किप डिस्ट्रीब्यूशन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केस इंक्लूडेड बिटवीन 95%। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रोल्ड इज ग्रेटर देन 2 एंड इवन। अब ग्रेटर देन 2 से क्या होता है 3 4 5 6, 2 से ज्यादा डिजिट होते हैं 3 4 5 6 और एक डाइस में टोटल 6 तक ही डिजिट्स होते हैं। सो 4 नंबर से हमारे पास टोटल 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 2 के टेबल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 23। अब आपके चाहे कोई भी वैल्यू दी जाए 2 हो 3 हो, बस आपने ये फार्मूला जो है वो अपनी की बुक के ऊपर जो है वो नोट कर लेना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग any one space card is 13 divided by 52. Which of the following is not the type of frequency curve? Frequency polygon. In the third movement, about mean is 0, m3 is 0, then distribution is symmetrical. Okay, so that's it for today. Best of luck for your upcoming exam. Thank you so much.